बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को जो है वो कंप्लीट डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। विजुअल स्टूडियो एक ऐसा आईडीई है जो दुनिया के अंदर 60 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। यानी आप इसके ऊपर 60 से ज़्यादा दुनिया के एडवांस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। सो बहुत ही माइक्रोसॉफ्ट का इंटरेस्टिंग ये आईडीई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे इसको डाउनलोड करना है उसके लिए सबसे पहले आपने मेरी इस ऑफिशियल वेबसाइट KST लर्निंग पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों ये मेरा सेकंड चैनल है, आपने काइंडली इस मेरे सेकंड चैनल KST एक्सप्लोरिंग को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसके ऊपर मैं मजे के जो है वीडियोस लेके आता हूँ जिसके अंदर मैं आपको इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं, इसके अलावा GDBs वीयू के और वीयू की न्यूज़ जितनी भी हैं वो सारी इसी चैनल पे जो है वो आती हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं असाइनमेंट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप हमारी इस वेबसाइट पर आएंगे जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप पेज को स्क्रॉल करिएगा। यहाँ पर आपको मिलेंगी सर्विसेज के अंदर आपने यहाँ पे लोड मोर पे क्लिक करना है। लोड मोर पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप फ्री सर्विसेज के ऑप्शन पे रीड मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फ्री सर्विसेज पे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इतना कुछ मिल रहा है यार, कमाल हो गया। ठीक है, इतना कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप लाजमी जो है इस तमाम फ्री सर्विसेज को एक दफ़ा ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। आपको बहुत जो है मज़ा आएगा, आपको पता लगेगा कि KST लर्निंग की ऑफिशियल वेबसाइट आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो चलें यहाँ पे दोस्तों, जब आप यहाँ पे फ्री सर्विसेज वाले पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री सॉफ्टवेयर्स का। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सिंपली पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें आपको यहाँ पे सेकंड रो के लास्ट पे दिखाई दे रहा है विजुअल स्टूडियो। यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है विजुअल स्टूडियो और दूसरा दिखाई दे रहा है VS कोड। आपने ये VS कोड नहीं करना क्योंकि ये तो सिंपल सा IDE है। आपने ये करना है विजुअल स्टूडियो, ठीक है, जिसपे लिखा आ रहा है फॉर मल्टी लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली डाउनलोड का बटन है, आप सिंपली विजुअल स्टूडियो के डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद ये देखें पहला बटन है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो और दूसरा बटन है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। आपने इस दूसरे बटन पे क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने ये जो पहला बटन है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो यहाँ पे क्लिक करना है। या इसका बेस्ट वे ये आप यहाँ पे भी क्लिक मत कीजिएगा, आप कोशिश करें आप पेज को थोड़ा स्क्रॉल करें, क्योंकि हम ना यहाँ पे कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आपने जब 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 जैसे ही इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे माइक्रोसॉफ्ट की, तो आपने पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल स्टूडियो और इसके नीचे ये देखें डाउनलोड विजुअल स्टूडियो का बटन है। आपको यहाँ पर जैसे आप इस पे माउस लेके आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कम्युनिटी 2022 का लेटेस्ट वर्जन। तो आपने कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है, प्रोफेशनल या इंटरप्राइज वर्जन डाउनलोड नहीं करना क्योंकि वो पेड है। तो हम यहाँ से क्या कौन सा करेंगे, ये पहले वाला कम्युनिटी वर्जन 2022 का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे। जैसे हम दोस्तों हम इस पर क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली हमें इस पेज पे ले आया। और ये देखो ऑटोमेटिकली इसने जो हमारा जो EXE फाइल है सेटअप की, यानी जो हमारा विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करेगी उसको इसने सेटअप फाइल को जो है क्या कर दिया है, डाउनलोड कर दिया, जो कि 4.3 MB का EXE इंस्टॉलर फाइल है। दोस्तों ये जो आपने फाइल अभी भी डाउनलोड की है ये बेसिकली विजुअल स्टूडियो डाउनलोड नहीं हुआ, ये उसकी एक इंस्टॉलर फाइल जो है वो आपने डाउनलोड की है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो चलिए अब इतना काम करने के बाद आप सिंपली ब्राउजर को बंद कर दें। जब आप इतना कर लोगे तो आपके पास जो विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलर है वो डाउनलोड हो चुका है, लेकिन अभी विजुअल स्टूडियो डाउनलोड नहीं हुआ। तो चलते हैं, सबसे पहले आपने अपने माइक कंप्यूटर में आ जाना। माइक कंप्यूटर में आने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको डाउनलोड वाला सेक्शन है, डाउनलोड वाले सेक्शन पे आप आओगे। यहाँ पर आने के बाद ये आप देख सकते हो विजुअल स्टूडियो का जो इंस्टॉलर सेटअप है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपने सिंपली इस इंस्टॉलर सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका ये जो विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलर सेटअप है ये आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको परमिशन देते हो। आपने इसको सिंपली यस के साथ परमिशन दे देनी है। जैसे आप इसको यस के साथ परमिशन दोगे तो उसके बाद ये जो इंस्टॉलर है ये आपसे पूछ रहा है क्या मैं विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करना स्टार्ट कर दूं। तो आपने इसको रिक्वेस्ट करना है, यस कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे और इसको रिक्वेस्ट करोगे यस आप डाउनलोड करना इसको स्टार्ट कर दो। दोस्तों ये जो विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलर है ये विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करने में मिनिमम 40 मिनट या मैक्सिमम 3 से 4 घंटे भी लगा सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। आपने कोशिश करनी है कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और कोशिश करें कि इसको तब आप इंस्टॉल करो जब सुबह मॉर्निंग का टाइम हो, यानी आपको पता है रात 12 बजे के बाद और सुबह मॉर्निंग के अंदर खासतौर पे फजर की नमाज के टाइम माशाल्लाह इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी होती है। उस टाइम अगर आप इसको डाउनलोड करोगे इंस्टॉलर को, जब आप इंस्टॉल करने के मतलब डाउनलोड करने के बाद जब ये विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करोगे ना तो ये आपका मैक्सिमम 40
मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी तो फिर ये 3 से 4 घंटे भी लगा सकता है डाउनलोड होते हुए, क्योंकि ये बहुत ही हैवी आईडी है, जो कि तकरीबन जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये तकरीबन कितनी 60 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, 60 से भी ज़्यादा, ठीक है। जैसे ही दोस्तों ये डाउनलोड ये इस तरह देखो, ये इसने डाउनलोडिंग जैसे ही कंप्लीट करेगा ना, तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपने इस इंटरफेस के ऊपर, अब ये इंटरफेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये इंटरफेस के ऊपर आप डिसाइड करते हो कि आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड करने हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ये पहला जो प्लेटफॉर्म है ना, ASP.NET एंड वेब एप्लीकेशन, आपने सिंपली इसको टिक कर देना, ठीक है। इसको आपने टिक करना है, ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट, आपने इसको टिक करना है। उसके बाद आपने किसको टिक करना है दोस्तों, यहाँ पे ये सबको टिक नहीं आपने करना, ये बात याद रहे, इन सबको आपने टिक नहीं करना, क्योंकि ये बात याद रहे, अगर आपने इन सबको टिक कर दिया तो तकरीबन 60 GB स्पेस ये लेगा आपकी लोकल डिस्क सी के अंदर। अगर आपकी लोकल डिस्क सी के अंदर इतनी स्पेस नहीं है तो फिर आप ये गलती मत कीजिएगा कि ये सबको इंस्टॉल मत कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ वही इंस्टॉल करें जिसकी आपको नीड है। तो मुझे नीड थी सबसे पहले इसकी ASP.NET जो वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, इसकी नीड है मुझे। उसके बाद मैं और बताऊँ और मुझे किसकी नीड है, .NET मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप। अच्छा ये देखो, ये कह रहा है मैं टोटल स्पेस अभी फिलहाल 9.47 GB लूँगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए यार, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ मुझे और क्या चाहिए। मुझे चाहिए, हाँ एक ये चाहिए मुझे, ये देखो, ये लिखा रहा है ना .NET, ये देखो जिसके ऊपर हेडिंग लगी हुई है डेस्कटॉप एंड मोबाइल, ठीक है। तो इसमें .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट आप इसको भी टिक कर लो, ठीक है। और इसको टिक करने के बाद उसके बाद हमें क्या चाहिए यार, डेवलपमेंट, और यहाँ पर क्या चाहिए हमें, और क्या करें, बिल्ड एंड्रॉयड iOS विंडोज़ एंड मैक, नहीं, बिल्ड WPF विंडोज़ फार्म, हाँ ठीक है, बस ये दो, ठीक है। ये बस दो को आपने दोस्तों इंस्टॉल करना है। किस किस को दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले ये जो वेब एंड क्लाउड के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है ASP.NET, ये वाला ASP.NET वाला, ठीक है, एंड वेब डेवलपमेंट वाला, ये वाला आपने फर्स्ट वाला करना है, इसके ऊपर टिक करना है। और दूसरा आपने टिक किस पे करना है, ये डेस्कटॉप एंड मोबाइल के अंदर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट, इसको आपने टिक कर देना है। इन दो को टिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल का बटन नीचे यहाँ पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो, अब ये डाउनलोड होना जो है वो क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब इसकी सही डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई है। पहले इसने मेन कोर फाइल्स अपनी डाउनलोड की हैं, ठीक है। उसमें तकरीबन इसने 5 से 10 मिनट, 5 नहीं 2 मिनट तकरीबन लगाए हैं। अब देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, हो 3.03 GB कहता है, इसका टोटल कितना साइज है, 3.03 GB। और आपकी स्पेस कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10 GB लोकल डिस्क सी के अंदर। ये जो मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं ना डाउनलोड करने के, इंस्टॉल करने के लिए, जिन दो के ऊपर मैंने टिक करवाया, ठीक है। अवेलेबल में जाता हूँ और ठीक है, चलो इसको होने दो अभी फिलहाल आप, ठीक है। तो ये जिन दो चीज़ों को मैंने आपको अभी अभी टिक करवाया है, उसके लिए कम से कम, दोबारा रिपीट करें, उसके लिए कम से कम आपके लोकल डिस्क सी के अंदर 10 GB स्पेस फ्री हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये जो अब आपका कम्युनिटी सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ है, ये तकरीबन मिनिमम 30 से 40 मिनट लगाएगा और मैक्सिमम जो है वो 3 से 4 घंटे भी ले सकता है, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। समझ आएगी बात की। अब दोस्तों इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए तो आपका एक लाइक तो बनता है, कमेंट भी प्यारा सा बनता है, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपका बनता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और इंशाल्लाह इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम जो है वो आपके लिए लाते रहेंगे। अब दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पे करने लगा हूँ पॉज, ताकि ये जो है सुकून से जो है डाउनलोड हो जाए 30 से 40 मिनट के अंदर। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस, जब ये कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है। सो दोस्तों, जब आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कम्प्लीटली डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी जिस पर लिखा आएगा डन इंस्टॉलिंग, द इंस्टॉलेशन हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली, वी रिकमेंड रीस्टार्टिंग विंडोज़ टू क्लीन अप एनी रिमेनिंग फाइल्स। तो आपने सिंपली जैसे ओके करोगे तो आपका जो लैपटॉप है वो एक दफ़ा दोबारा से जो है वो रीस्टार्ट होगा, ठीक है। रीस्टार्ट होने से ये होगा कि जो भी चेंजिंग होनी है नई सिरे से, वो सारी चेंजिंग जो है वो हो जाएंगी। तो इस तरह आपका जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है वो कम्प्लीटली डाउनलोड भी हो गया और कम्प्लीटली जो है वो इंस्टॉल भी हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।